नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में है। और मेरे पीछे आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये ज्ञानवापी है। जी हां, ये वही ज्ञानवापी है जिसको लेकर के ये विवाद चल रहा है कि ये मंदिर है या मस्जिद है। जिसके बाद एएसआई की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कर दी गई है। 839 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की गई, जिसमें 34 साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि ये मंदिर है। यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा मिली है, शिवलिंग मिला है, साथ ही विष्णु जी की प्रतिमा मिली है और कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे कुछ हिंदू पक्ष के लोग हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? सीताराम दास। ये बताइए, जो एएसआई की रिपोर्ट आई उससे ये लग रहा है कि हाँ ये मंदिर ही था, क्या कहेंगे? नहीं लगना क्या, प्रमाणित है। जब प्रमाणी मिला है, साक्ष्य मिला है कि ये पुरातत्व विभाग के कार्बन डेटिंग के साथ बता रहे हैं कि ये पिलर इतने पुराने हैं। जो मूर्ति के जो एज निकालते हैं तो कार्बन डेटिंग से निकालते हैं। तो कोई 16वीं शताब्दी का है, कोई 15वीं शताब्दी का है। कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में राम का है, राम का नाम लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। पूरा का पूरा रुद्र अष्टाध्याय लिखा हुआ है। किसी मस्जिद में तो रुद्राष्टक का पाठ नहीं होता। मुझे तो नहीं पता है किसी कुरान के किसी सूरा में रुद्राष्टक भी आता है। अगर देखा जाए तो कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला आएगा उसे हम मानेंगे। अगर वो कहेंगे कि हम मंदिर है तो हम मंदिर मान लेंगे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ से फैसला आ जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। तो हिंदू भी लड़ेगी उसी मामले में। और जहाँ तक फैसला आने की बात है, साक्ष्य तो हिंदुओं के पक्ष में है। पक्ष में क्या, जो सत्य है वो तो बाहर आएगा। यहाँ पक्ष अपक्ष की बात नहीं आती, यहाँ पक्ष सत्य का है। अगर सत्य कह रहा है ये मंदिर के दीवार, यहाँ पे एएसआई की भी आवश्यकता नहीं है। आप जाके देख लीजिए, पूरे के पूरे 2 दीवार पूरे के पूरे मंदिर के हैं। कौन से मस्जिद के दीवार में मंदिर की आकृतियाँ मिलेगी आपको? 4 दीवारी सत्य। किसी भी मंदिर को मंदिर प्रमाणित करने के लिए एएसआई की भी आवश्यकता नहीं, उसके दीवार बता देते हैं कि मंदिर के प्रकार है। ये प्राकार मंदिर का आगम शास्त्र का पूरा वर्णन है उसमें। अच्छा, जिस तरह से लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, कैमरे के सामने जैसे कहते हैं, लेकिन अब जब ये साक्ष्य मिल रहे हैं उसके बाद कुछ लोग इस तरह से कह रहे हैं कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, फिर गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, जमुना तो है ही नहीं ना। गंगा और यमुना है, जमुना डाल दिया यमुना। ये तो हम लोग को पागल बना दिया गया है, मूर्ख हमको बनाया गया। हिंदू कहते हैं कि पहले एक होम सत्या विप्रा बहुधा वदंती, तो हम सबका स्वागत करते हैं। स्वागत करने को नपुंसकता मान लिया गया। सबको स्वागत किए कि आओ हमारे देश में बस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रोटी हम 2 खा रहे, आप भी 2 खा लो। क्या तो हम एक कम खाएंगे, तुम हमारी रोटी खा लो। जिसका यह परिणाम रहा कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने जो है तोड़वा के इसको मस्जिद। जब से मुगल आए हैं, तुर्कों का नियम रहा है कि वो किसी और को मानते नहीं है। इस्लाम के मूल सिद्धांत है कि जैसे हम कहते हैं, अगर हम आज हिंदू कहते हैं कि शिव ही सत्य है, राम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, तो बोलेगे आप हमारे अल्लाह का अपमान कर रहे हो। और जो 5 बार नमाज में चिल्ला रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा और कोई है ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? क्या वो हिंदुओं का अपमान नहीं? क्या वो शिव का अपमान नहीं, राम का अपमान नहीं? फिर भी हिंदू सहिष्णु है, देख रहा है। और यहाँ समस्या अरबों में नहीं है, यहाँ के बेवकूफ़ों में है। जो अभी अभी मुसलमान बने हैं, जो अरब के लोग हैं, उनको इतनी चिंता नहीं पड़ी है अभी। सऊदी जाके देखिए, प्रिंस सुलेमान के वहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली, मंदिर मिला, वो उसको मानने को तैयार है। और यहाँ के लोग मानने को तैयार ही नहीं है। बोले मान, मैं तेरा मेहमान, तो मानना पड़ेगा। और जो वो बोले हमको मानना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से साक्ष्य मिल रहे हैं, ये कहा जाए कि आने वाले समय में भव्य जो है भगवान शिव का ये मंदिर बनेगा, अवश्य बनेगा। और कहते हैं ना कि राजा दंड का स्वरूप होता है। राजा जो है, जैसे हमारे 33 कोटि देव देवताओं में एक देवता राजा को भी माना गया है। जो देश का राजा है वो भी देवता स्वरूप है। और देवता दंड नीति को साथ में चलते हैं। अगर प्यार से मान ले तो ठीक है, वरना दंड नीति तो है ही सरकार का। मतलब सरकार फिर दंड नीति अपना भवेत, दंडम दशगुणम भवेत है, दंड में 10 गुण है। प्यार से मान ले तो ठीक है, वरना सरकार का दंड भी है। अच्छा, एक सवाल और जानना चाहेंगे कि जैसे ये रिपोर्ट जब से सार्वजनिक हुई तब से कैसा माहौल है? क्या किसी तरह का कोई यहाँ पे तनाव ऐसा कुछ? देखिए, हिंदू पक्ष तो शांतिपूर्ण ही है। और जैसे इस्लाम में कहते जिहाद करने के अलग अलग तरीके हैं। एक जिहाद है फट जाओ, मर जाओ, उड़ जाओ, सामने वाले को मार दो। दूसरा है अलतकिया करो। अलतकिया होता है कि बड़े प्यार से जाओ और बोलो, जहाँ वो जनसंख्या के कम है, बोले हम और तुम भाई भाई। और 4 दिन के बाद हम भाई है, तुम हमारे 4 आओ। मतलब हिंदू चारा बन जाएगा उनका। जब महाराज जी इतना जो है
मुस्लिम धर्म के बारे में भी इतना जिहाद और तकिया और सबको, आपको भी इतना नॉलेज, कितना आप मैं सऊदी में था 5 साल, सऊदी में थे? संन्यास लेने से पहले 5 साल सऊदी में था, दुबई में था, रहा उनके बीच में, कुरान पढ़ा है मैंने। अच्छा। और मायने के साथ पढ़ा है, ऐसा नहीं कि वो रट्टा मार रट्टा पढ़ लिया हो, उसके मायने के साथ पढ़ा है कि उसमें मायने क्या लिखे हैं। एक विक्षिप्त आदमी ने अपने व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए एक पंथ बना दिया जिसको सब लोग अंधों की तरह फॉलो कर रहे हैं। सनातन का कोई रचयिता नहीं है, अनंत काल से अनंत ऋषियों का ज्ञान है, देवताओं का ज्ञान है, एक व्यक्ति का ज्ञान नहीं है ये। यहाँ पे द्वैत भी है, अद्वैत भी है, विशिष्टाद्वैत भी है। मतलब सब साफ तौर पे ये कहा जाए कि वह सत्य है, शिव है, सुंदर है, कोई कब तक उन्हें छुपाएगा, वो तीनों लोक के स्वामी हैं, कोई रोक उन्हें कहाँ पाएगा। सही कह रहे हैं? अवश्य है। जिस तरह से ये जब तक शांति है तब तक समाधि है, जब शांति भंग हुई तो रौद्र तांडव भी है। क्या कहोगे? वो खुद वो बोल रहे हैं कि मुझे मतलब यहाँ से निकालो, मुसलमानों के बीच में से हटाओ। वो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, उनकी चारों दीवारें कह रही हैं कि मुझे भोलेनाथ को यहाँ से निकालो, उनका भव्य मंदिर बनाओ, सनातनी लोगों के बीच में उनको स्थापित करो, ना कि मुस्लिमों के। अल्लाह ही हुलब्बी जो भी बोलते हैं वो लोग, वहाँ से मुझे हटाओ, मुझे अपने सनातन धर्म में जाना है। जैसे कि वो जैसे अहिल्या भाई ने वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में उनको स्थापित किया है। ये शंकर भगवान बोल रहे हैं। शंकर भगवान का कहना है, ये उनकी चारों दीवारें कह रही हैं कि मतलब मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। क्या नाम है आपका? अंश मिश्रा। अंश मिश्रा जी, पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करता मैं 9th में हूँ मैं। 9th में? क्या बात है, तो ज्ञान आपको भी ज़्यादा है? ज्ञान ज़्यादा नहीं है, बस भोले बाबा की बात रख रहा हूँ मैं। हाँ, ये काशी है, काश्यते प्रकाशते इति काशी। जो ज्ञान प्रकाशित होता है वो काशी है। और यहाँ के तो कण कण में भोलेनाथ निवास करते हैं। हर बच्चे में शिव है, हर व्यक्ति में शिव है, तो ज्ञान तो होगा। बच्चे जानते हैं कि शिव कौन है, शिव कहाँ है। शिव यहीं है और कहीं नहीं जाएंगे। और यहाँ पे बस ये मस्जिद स्थापित कर दिया गया, तो ऐसा ही नहीं है कि हमारे शिव बदल जाएंगे, शिव वही रहेंगे और शिव को कोई हटा नहीं सकता वहाँ से। तो ये लोग बस अपना मस्जिद बना के रखे हैं, ऐसे है वो मेरा मंदिर, ये मेरा मंदिर है, ना कि मुस्लिमों का मोहम्मड्स का मंदिर है। बेसब्री से इंतजार है तुमको कि कब ये मंदिर बनेगा, खुलेगा और जाके भगवान शिव पूरा होने वाला है। मोदी जी की कृपा से, योगी जी की कृपा से इंतजार पूरा होने वाला है मेरा, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरे बाबा अब अपने रूप में आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये कब तक मस्जिद में रहेंगे? मस्जिद क्या एकदम चारों दीवारी में अंधेरी में रहते हैं, जब तक उनको उजाला नहीं मिलेगा तब तक वो मतलब ऊपर नहीं आएंगे। तो महाराज जी, कितना इंतजार है कि कब ये आपका इंतजार खत्म हो और आप भगवान शिव अपने दर्शन? ऐसी हो रही है ना कि जैसे किसी को चोट लगा हो और दवाई ना मिल रही हो, चटपटाहट कैसे होती है, उसी प्रकार की हालत हम सब हिंदुओं की। सनातन धर्मियों के अब आज ये हाल है। मथुरा जाते हैं, जन्मभूमि देखते हैं तो आंखों से आंसू बह जाते हैं। या बाबा की नगरी है, बाबा के नगरी में बाबा के एक किस्म से बाबा का ही जगह है, और उसके ऊपर कोई विधर्मी आके बैठ गए हैं। और वो विधर्मी भी ऐसे, अगर वो बाबा को मानने वाले हो तो अलग बात है, ये पाखंडी है, ये बाबा को मानते नहीं हैं। सामने कहे कि ईश्वर अल्लाह एक है और पीछे बोले कि नहीं ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है। यहाँ बिल्कुल देखिए, तो हम काशी में हैं और पीछे ज्ञानवापी है। और जैसे कहें तो आपको बता दें, 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कैलाशी अविनाशी, हर्षित है काशी भारतवासी और चमक रही ज्ञानवापी। जी हाँ, ASI की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष में जो है वो खुशियाँ छाई हुई है, क्योंकि जो भी सबूत मिले हुए हैं, 34 साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि ये भगवान शिव का मंदिर रहा। और लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि जल्द ही भगवान शिव का यहाँ पे भव्य मंदिर बनेगा और लोग अपने शिव को जलाभिषेक करेंगे।